कार्डियक सर्जन मैं आपको बताऊं कि हमारी कंडीशंस में अगर पेशेंट को 6 महीने से ज़्यादा हुए हैं ऑपरेशन के लिए, तो मैं यूजुअली अगर उनका हार्ट ठीक है तो उन सबको अलाउ करता हूं कि वो रोज़े कर सकते हैं। पहले साल में हम उनको बोलते हैं कि भाई आप या तो आधे कर लो या 10 कर लो, बाकी 20 बाकी 15 आप पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूट करके कर लें। तो ये हार्ट के बारे में है, और मुझे लगता है करीब करीब हर हार्ट का मरीज़ ऐसा कर सकता है। अगर वो उसका हार्ट बहुत ही कमज़ोर है तो बात अलग है ना। तो और डायबिटीज़ के बारे में ख़ास तौर पे, हालांकि डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट ज़्यादा माहिर हैं इस बारे में, पर मैं आपको बताऊं कि आजकल डायबिटीज़ की बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे शुगर हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होता, हाइपो बोलते हैं ना, वो हाइपो नहीं होता है। तो अगर आप वो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह लेते हैं, वो दवाइयाँ बहुत आम हैं, अब कोई सा बहुत बड़ी नहीं कि आपको कहीं स्पेशली ढूंढना पड़ती है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होगी जिससे हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होता है। तो आप एक ट्रायल कर सकते हैं उन दवाइयों के साथ में, अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में, कि भाई मैं रोज़े करना चाहता हूँ। इंसिस्टेंस ये होना चाहिए कि मैं रोज़े करना चाहता हूँ, रात दिन में रोज़ा अवॉइड करना चाहता हूँ ना। तो फिर डॉक्टर भी आपकी मदद करेगा उसमें। उसने आपको ये स्टेटमेंट दिया कि रोज़ा आपके लिए डेंजरस है, आपने पलट के दरवाजे से बाहर हो गए, तो उसको कोई करने की ज़रूरत ही नहीं। पर आप बोलोगे ना, आप मुझे ऐसा एक रेजिमेंट बना के दो कि आप मैं रोज़े कर सकूँ हमने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर जो मरीज़ डायबिटीज़ का है, जिसकी डायबिटीज़ ज़्यादा रहती है, उसको शुगर चेक करने की मशीन अपने पास रखनी चाहिए। और वो जहाँ पर भी रहे, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या घर पे हो, अपने पास में कुछ चॉकलेट्स, बिस्किट्स, हाई शुगर फूड्स रखने चाहिए इन केस रोज़ा तोड़ने की नौबत आए तो। और रोज़ा तोड़ने में कोई वो नहीं होना चाहिए कि जिस तरह आपकी भाई रोज़ा तोड़ेंगे नहीं, अब कर लिया है तो एक इसूल अगर मैं आपको बताऊं तो ये कि अगर आपकी शुगर, आप बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी सिम्टम, डायबिटीज़ वालों को मालूम रहता है कि हाथ पैर में अकड़न आ रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप शुगर चेक कर रहे हैं। अगर 100 से आपकी शुगर कम है, 100 के आसपास है, तो आप 2 घंटे बाद वापस चेक करें उसको। अगर 80 से कम है तो मेरी सलाह है कि आप रोज़ा तोड़ दें। तो ये एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ एज ए मेडिकल डॉक्टर। बट अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप उनसे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप रोज़ा करें डायबिटीज़ होने के बावजूद भी, बिकॉज ये बरकत आपको बार बार नहीं मिलेगी। तो एक ये चीज़ है। ऐसे किडनी के मरीज़ हैं जी, ज़्यादातर किडनी के मरीज़ों को वैसे ही जो है पानी का रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो वो अपने आप डॉक्टर से सलाह के साथ में एडजस्ट कर लें, दवाइयाँ कैसे लेनी है ऊपर नीचे कर लें, उनको सहरी इफ्तार से एडजस्ट कर लें। तो हर चीज़ का एक है तोड़ है बेसिकली। और उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि खासतौर पर मरीज़ों के लिए, जैसे मैंने जो फूड्स अवॉइड करने का बोला, कि वो अगर डायबिटीज़ का मरीज़ और हार्ट का मरीज़ वो फिर फ्राइड समोसे खाता है इफ्तार के टाइम पे और सोडा पीता है, रोज़ा पीता है, तो फिर आप समझ सकते हो कि उसकी क्या हालत होगी। तो मेरे हिसाब से हमको इंसिस्ट करना चाहिए कि हम रोज़ा करना चाहते हैं और उस हिसाब से हमारी दवाइयाँ उस हिसाब से एडजस्ट हो, हमारी लाइफस्टाइल उस हिसाब से सेट हो।